आज हम करने वाले हैं आपका क्लास 7 का चैप्टर नंबर 5 जो है क्वालिटी। तो आइए शुरू करते हैं। आई न्यू हिम फ्रॉम द डे ऑफ माई एक्सट्रीम यूथ, यानी मैं जवान था तब से मैं उनको जानता था। किसको जानता, आगे देखते हैं। बिकॉज ही मेड माई फादर्स बूट, यानी कोई जूते बनाने वाला आदमी है, उसको वो जानते जब से वो यंग है राइटर, क्योंकि वो उनके पापा के जूते बनाते थे। ही लिव्ड विथ हिज एल्डर ब्रदर इन हिज शॉप, वो अपने बड़े भाई के साथ रहते थे शॉप के अंदर। विच वॉज इन अ स्मॉल बाय स्ट्रीट इन अ फैशनेबल पार्ट ऑफ लंदन, एक छोटी सी स्ट्रीट में था जो फैशनेबल पार्ट था लंदन का। वहाँ पे उनका ये जूते बनाने का शॉप था। The shop had a certain quite distinction. एक quite distinction था. There was no sign upon other than the name of Glasser Brothers. बस ये नाम था Glasser Brothers. And is the window a few pairs of boots. और windows पे कुछ pairs of boots रखते थे. He made only what was ordered. वो वही बनाते थे जिसका ऑर्डर दिया जाता था, ऐसे अपने हिसाब से कोई शूज़ बना के नहीं रखते थे। एंड वॉट ही मेड नेवर फेल्ड टू फिट, और जो वो बनाते थे कभी फेल नहीं होता था फिटिंग में। टू मेक बूट्स सच बूट एज ही मेड सीम टू मी देन एंड स्टिल सीम टू मी मिस्टीरियस एंड वंडरफुल। वो मेरे को मिस्टीरियसली और वंडरफुली देखते जब वो जूते बनाने होते हैं। आई रिमेंबर विल माई शाय रिमार्क वन डे वाइल स्ट्रेचिंग आउट टू हिम माई यूथफुल फुट, जो मेरा जवान पाँव है, इजंट इट अवरफुल हार्ड टू डू मिस्टर ग्लेसर एंड हिज आंसर गिवन विद, मतलब वो कहते हैं कि इन शूज़ों को बनाना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। वो कहते हैं गिवन विद अ सडन स्माइल, वो एक छोटी सी स्माइल देते हैं, आउट ऑफ द रेडनेस ऑफ हिज बियर्ड, अपनी बियर्ड में। इट इज एन आर्डेट, या आसान है। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो टू हिम वेरी ऑफन, हिज बूट्स लिस्टेड ट्रिबली हैविंग स्मूथिंग थी, अच्छे चमड़े के बनाते थे, और ये ऐसी दिखती इनकी दुकान, और ये वो लिखा गया। Beyond the temporary, some answers of boot stitching into them, मतलब टेम्पररी बूट स्टिचिंग होते थे। वन वेंट इन नॉट एज इन टू मोस्ट शॉप बट रेस्टफुल एज वन एंटर अ चर्च के बाद जब वो वहाँ गए उनकी दुकान पे, एंड सिटिंग ऑन द सिंगल वुडन चेयर, और एक वुडन चेयर पे बैठ गए, वेट कर रहे थे। गेंट्रल साउंड, मतलब उन्हें एक साउंड सुनाई दे रही थी, द टिप टैप ऐसे ऑफ हिज स्लीपर की बीटिंग द नैरो वुडन स्टेयर, जैसे कोई वुडन स्टेयर पे अपनी चप्पल से उतर रहा हो, चढ़ रहा हो। एंड ही वुड स्टैंड बिफोर वन विदाउट कोट, और फिर वो विदाउट कोट बाहर आए। अ लिटिल बैंड द लेदर एप्रोन, एक लेदर का टी शर्ट टाइप का कुछ पहन गया, विद स्लीव्स टर्न बैक, ब्लिंक कर रहे थे, एज इफ अबॉर्ड फ्रॉम सम ड्रीम ऑफ बूट, और वो ऑर्डर देके चलेगा बूट का। एंड आई वुड से, वो हाउ डू यू डू मिस्टर ग्लेसर, कुड यू मेक मी अ पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट, क्या आप मेरे लिए रशियन लेदर का बूट बना सकते हो। विदाउट अ वर्ड ही वुड लीव मी रेटिंग वैंस ही कम और इनटू द अदर पोर्शन ऑफ द शॉप, दूसरे पोर्शन में चलेगा शॉप के। एंड आई वुड कंटिन्यू टू रेस्ट इन द वुडन चेयर, और मैं वुडन चेयर पे बैठा रेस्ट करता रहा, इनहेलिंग द इंसेंस ऑफ हिज ट्रेड। सून ही वुड कम बैक, फिर से वो पास आए, होल्डिंग इन हिज, वो उन्होंने पकड़ा हुआ था एक पीस ऑफ गोल्ड ब्राउन लेदर, गोल्ड
कलर का ब्राउन लेदर विद आइज फिक्स्ड ऑन इट, ही वुड रिमार्क, व्हाट अ ब्यूटीफुल बीच, कितना ब्यूटीफुल है। व्हेन आई टू हैड एडमिट, ही वुड स्पीक, he would कहाँ गया, he would speak again, when do you want them, कि तुम्हें कब चाहिए, and I would answer, oh as soon as you can, मतलब जितना जल्दी बना सको बना दो, and he would say tomorrow fortnight, कि मैं कल रात तक बना दूंगा, और if he were his elder brother, उसका elder brother, I will ask my brother, मैं अपने ब्रदर से पूछूंगा, देन आई वुड मर्मर, थैंक यू बोलते, गुड मॉर्निंग मिस्टर ग्लेशियर, वो बोल, अब अगले दिन या कुछ वीक बाद वो बोलते गुड मॉर्निंग मिस्टर ग्लेशियर, गुड मॉर्निंग, वो भी आंसर में कहते हैं, ही वुड रिप्लाई स्टिल लुकिंग एट द लेदर इन हिज हैंड, उनके हाथ में फिर से लेदर होता है, जो डोर से फिर से वो टिप टैप वाली आवाज़ होती है जैसे कोई स्लीपर से, वही वाली, टू हिज ड्रीम ऑफ बूट, जैसे वो किसी जूते का सपना देख के आ रहे हैं बूट का। ये देखो ये ग्लेशियर है। आई कैन नॉट फॉरगेट दैट डे ऑन विच आई हैड ओशन टू से टू हिम, मतलब मैंने उन पर गुस्सा किया था मिस्टर ग्लेशियर, दैट लास्ट पेयर ऑफ बूट क्रेग यू नो, मतलब अच्छे नहीं हुआ है, यूँ कुछ कर दिया। ही लुक्ड एट मी फॉर अ टाइम विदाउट रिप्लाई, बिना कुछ कहे वो बोलते हैं, एज इफ फिक्सिंग मी विड्रॉ और क्वालिफाई द स्टेटमेंट दैट सेड इट शुड आज क्रेक्ड, आई डिडंट, आई एम अफ्रेड यू गॉड देम दैट बिफोर दे फाउंड देमसेल्फ, तो वो है ना आंखों में आंखें मिला के बोलते हैं कि मेरे पास वो जूते लाओ, मैं देखता हूँ उनमें मैं उसे कैसे नहीं सही कर सकता, मैं सही नहीं कर पाऊँ तो मैं पूरे पैसे वापस कर दूँगा। मेमोरी ऑफ दीज बूट्स एंड आई फेल्ट सॉरी, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ गलत किया। आई हैड मैंशन द ग्रेव थिंग एंड देम बैक, ही सेड आई विल लुक एट देम, जूम बोर्ड्स, ही कंटिन्यू स्लोली, आर बैड फ्रॉम worded, if I can no loading with them, I take them off your bill, मैं बिल से ले लूँगा, once only। I went absent mindedly into his shop, मैं गया उनकी शॉप में अपसाइड माइंड के साथ, in a pair of boot emergency at some large है, मतलब दूसरी दुकान के, he took my order without showing me any leather, वो मुझे कोई लेदर नहीं दिखाते और मेरा ऑर्डर लेते हैं, एंड आई शुड फील हिज आईज पेंटिंग इन फेरियर कन्वर्टिंग ऑफ माई फुट, वो उनके पैरों में देखते हैं। एट लास्ट ही सेड, डज और नूड माई बूट्स, द टोन वॉज नॉट एन एंगर, मतलब वो दूसरे तरीके के बूट्स पहन के गए थे तो उनमें गुस्सा आता है, नो ऑफ सोरो, not even of contempt, but there was in something quiet and frozen the blood. He put the hand down and pressed a finger on the place where the felt boot not quite comfortable, जो comfortable नहीं होते। You did, he said, thus big palms given way within him, he spoke long and bitterly, कहते हैं, it was the only time I ever heard him discuss the condition and hardship of his trade, hardship उनकी ट्रेड की। They get it all, he said, they get it by एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट में उन्होंने कभी एडवर्टीजमेंट नहीं किया, नोड बाय वर्क, दे टेक इट अवे फ्रॉम अस हु लूव अवर बॉड, इट कम्स टू दिस
I have no work. Every year it gets less. You will see. And looking at his lined face, I saw things I had never noticed before. Better things and better struggle. Better struggle लगा and what a lot of grey hairs. ग्रे हेयर्स हो गए थे. दे सीम सडनली इन हिज रेड बियर्ड. उनकी रेड बियर्ड में एज बेस्ट आई शुड आई एक्सप्लेन द सेगमेंट्स ऑफ दोज इल ऑन बूट्स उन बूट्स पे. बट हिज फेस एंड वॉइस मेड सो डीप. बहुत डीप हो गई एंड इम्प्रेसिव दैट ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स आई ऑर्डर मैनी पेयर्स. मैं बहुत सारे पेयर्स का ऑर्डर देता हूँ. They listen longer than even, and I was not able to go to him for nearly 2 years. It was many months before my next visit. कुछ महीने हो गए मैंने विजिट नहीं किया टू उनकी शॉप पे. दिस टाइम इट appeared to be his elder brother. उनके एल्डर ब्रदर को कुछ हुआ था. हैंडलिंग अ पीस ऑफ लेदर. उन्होंने हाथ में एक टुकड़ा पकड़ा. When Mr. Glaser, I said, how are you? मैं उनसे पूछता हूँ कैसे हो. He came close and pressed at me. I am pretty well, he said slowly, but elder brother is dead. वो थोड़े से लो आवाज़ में कहते हैं कि है ना वो जो उनका भाई है वो मर गया. And I saw that it is in deep himself, but now act and won, and never before had I heard him mention his brother. और वो शॉक हो जाता है और कहते हैं सॉरी. यस ही आंसर. वो बोलते हैं कोई बात नहीं. ही वॉज अ गुड मैन. वो एक अच्छा आदमी था. ही मेड अ गुड बूड. वो अच्छा बूड बना था. बट ही इज डाइड. अब वो मर गया. एंड ही टच द टॉप ऑफ हिज हेड. और वो अपने हेड को टच कर सकता है. वेयर द हेयर हैड सडनली गॉन एज देन एज इट हैड बीन ऑन दैट हिज poor brother. जो उसके poor brother. To indicate I suppose the case of his death. Do you want any boats? And he held up the leather in his hand. उनके हेल्प पे. It's a beautiful piece. ये एक ब्यूटीफुल है. आई ऑर्डर सेवरल पेयर्स. मैं फिर से बहुत सारे अलग अलग टाइप के पेयर्स का ऑर्डर देता हूँ. इट वॉज वेरी लॉन्ग बिफोर दे केम. वो बहुत लंबा ऑर्डर होता है. बट दे वर बेटर देन एवर. वो बेटर होता है पहले से. वन सिंपल कुड नॉट वियर देन आउट. एंड सून आफ्टर दैट आई वेंट अबॉर्ड. इट वॉज ओवर अ ईयर. फिर वो एक साल बाद आया. बिफोर आई वॉज अगेन इन लंडन. फिर वो एक साल बाद फिर से लंदन में आया. एंड द फर्स्ट शॉप आई वेंट टू माई ओल्ड फ्रेंड. मतलब उनके थे had left a man of 60. वो 60 के थे. I came back to one of 75. वो 75 के हो गए थे. Pinch and Bond who kindly this time did not at first know me. Do you want any boots? क्या तुम्हें कोई boots चाहिए? हाँ. वो बोलता है हाँ मुझे चाहिए. I can make them quickly as like them. इस टाइप का बनाना. आई आंसर प्लीज़ प्लीज़. आई वॉन्ट बूट्स ऑल अराउंड एवरी काइंड. हर तरीके के चाहिए. आई हैड गिवन दोज बूट्स अप वैन एंड वन इवनिंग दे केम वन बाय वन. एक एक करके देखता है. ट्राइड दैम ऑन इन शेप में देखता है. एंड फिट इन फिनिश्ड एंड क्वालिटी ऑफ लेदर. अच्छी क्वालिटी की लेदर से बनाते. दे वर द बेस्ट ही हैड एवर मेड. वो सबसे बेस्ट थे जो उन्होंने बनाए थे. आई फ्लू डाउन स्टेयर्स रॉट एंड पोस्टेड इट एट वंस विद माई ओन हैंड. कुछ कैन में. अब और फिर वो एक वीक बाद आता है. पासिंग द लिटिल स्ट्रीट. उस लिटिल स्ट्रीट से पास होता है. आई वुड गो इन एंड टेल हिम हाउ स्प्लेंडली द न्यू बूट्स फिटेड. कितने अच्छे से वो फिट हुए मैं उनको जाके बताता हूँ. वो सोचता है. बट व्हेन आई केम टू वेयर हिज शॉप. उनके शॉप पे जाता हूँ. हैड बीन हिज नेम वॉज गॉन. उनका नाम कहीं बोर्ड पे था ही नहीं. आई वेंट इन वेरी मच. मतलब मैं कन्फ्यूज हो गया. इन द शॉप देयर वॉज अ यंग मैन. अंदर शॉप के
एक यंग मैन था विद ए इंग्लिश फेस, मतलब एक जवान टाइप का फेस था। मिस्टर ग्लेशियर इन आई साइड, क्या मिस्टर ग्लेशियर अंदर है? वो बोलता है नहीं सर। वो कहता है नो बट वी कैन अटेंड एनीथिंग प्लीजर, वी वर टेकन द शॉप। उसने उनसे वो शॉप खरीदी। यस यस आई सेड बट मिस्टर ग्लेशियर, ओ ही आंसर्ड डेड, वो मर गए। डेड बट आई ओनली रिसीव्ड दोज बूट्स फ्रॉम द लास्ट वेडनेसडे वीक, मतलब मैंने पिछले हफ्ते ही तो खरीदे थे उनसे ये शूज़। ही सैड, वो कहता है पुअर ओल्ड मैन स्ट्रेव्ड हिमसेल्फ स्लो स्ट्रेवेशन, द डॉक्टर कॉल्ड इट, मतलब वो खाना नहीं खाते थे। यू सी वेंट टू वर्क इन सच अ वे, वो सबसे अच्छे जूते बनाते थे यहाँ पूरे लंदन में। वुड दे ओन वुडन हैव अ सोल टच हिज बूट्स एक्सेप्ट हिमसेल्फ व्हेन ही गॉट एन ऑर्डर, जब उनको कोई ऑर्डर मिलता था। इट टुक हिम सच टाइम, वो उसे कुछ जल्दी ख़त्म कर देते। पीपल वॉन्ट वेट, उन्हें ज़्यादा वेट नहीं करवाते थे। ही लॉस्ट एवरीबडी एंड दे हैड सेट गोइंग ऑन एंड वन, ही विल से दैट फॉर हिम नॉट अ मैन इन लंडन मेड अ बेटर बूट, उनसे ज़्यादा अच्छा लंदन में कोई बूट बना ही नहीं सकता। बट लुक द कॉम्पिटिशन को देख के ही नेवर एडवर्टाइज, मतलब उन्होंने कभी एडवर्टीजमेंट नहीं किया। वुड हैव द बेस्ट लेदर टू, वो सबसे अच्छे क्वालिटी का लेदर यूज़ करते थे। एंड डू इट ऑल हिमसेल्फ, और सारा काम खुद से करते थे। वेल दे इट इज़ वॉट शुड यू एक्सपेक्ट विथ हिज आइडियाज़, उनके आइडियाज से। बट एस्टिमेशन दे मे बी अ बिट फ्लारी एज द सेइंग, मतलब सारा पैसा वो है ना, इसमें लिखा है कि सारा पैसा वो बूट्स बनाने में लगा देते थे और फिर उनको खाने को नहीं मिलता था, मतलब खाने के लिए पैसे नहीं बचते थे और वो है ना वो खाना भी भूल जाते थे। तो उसके कारण है ना उनकी डेथ हो गई। यस आई सेड ही मेड गुड बूट्स, और वो फिर अंत में कहता है हाँ कि वो बहुत अच्छे बूट्स बनाते थे। तो इसी के साथ आपका ये जो क्वालिटी नाम का चैप्टर है ये ख़त्म होता है। और ये बड़ा ही अच्छा चैप्टर था। इसके बारे में इसमें हमको बताया कि एक शू मेकर की लाइफ कैसे हो सकती है, वो अगर अच्छे शूज़ भी बनाता हो, क्या करता हो। तो दोस्तों अगर आपको ये क्वालिटी के चैप्टर की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।